करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र असेंबली के दूसरे दिन सख्त हंगामे के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी मराठा रिजर्वेशन पर हुकूमत के तर्ज अमल पर सख्त हंगामा किया। बीजेपी ने कहा कि जब तक इन बिलों पर हुकूमत अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं करती तब तक एहतजाज करते रहेंगे। और वसीम हमारे नुमाइंदे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर गर्म हो गया, उस पर काफी सियासत हो रही है और बीजेपी जब तक तबादले ख्याल नहीं करती सरकार उनके साथ हंगामा रोकने वाली नहीं है। क्या कुछ हंगामा आज भी देखने को मिला? देखिए, जिस तरह से आज आखिरी दिन है और काफी आक्रामक भूमिका में साफ तौर पे यहाँ पे बीजेपी नजर आ रही है। पिछले कुछ घंटों से हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और कई ऐसे मुद्दे जो सदन के अंदर चर्चा के दौरान आए थे उन सभी मुद्दों पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लॉ ऑर्डर से लेके महिलाओं की सुरक्षा से लेके किसानों के हित से लेके बिजली बिल तक सब कुछ शामिल था। इस दौरान 4 घंटे की चर्चा में बीजेपी ने कई अहम पहलू को रखे, जैसे देखा जाए तो किसानों के मुद्दे में अब तक जो सरकार ने मदद की घोषणा की थी वो मदद अब तक नहीं मिल पाई। दूसरा, रिजर्वेशन को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की भूमिका साफ नहीं, इस तरह के आरोप लगाए गए। उनका साफ तौर पे कहना था अगर सरकार रिजर्वेशन देना चाहती है मराठाओं को तो जो नौकरियों में जो स्टूडेंट अभी 2500 से ज्यादा स्टूडेंट अनशन में बैठे हुए हैं उन्हें नौकरी के लिए जो वादा किया गया था वो नौकरी में उन्हें आरक्षण देना चाहिए था, लेकिन अब तक सरकार नहीं दे पा रही है। तो ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ देर में इन सभी सवालों के जवाब मुख्यमंत्री जरूर हाउस में देंगे कि उनकी क्या भूमिका रही है। जिस तरह दिशा कानून को लेकर उन्होंने बाकायदा बातें रखी, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। अगर जरूरत पड़ती है तो इस अधिवेशन में नहीं, इस बिल को अगले अधिवेशन में पास करवाएं, लेकिन इसे पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर हुई, फिर किसानों को लेकर हुई, साथ ही देखा गया कि जिस तरह से विधान परिषद में काफी बड़ा हंगामा हुआ, उस दौरान जो विनायक मेटे का विधायक हैं वो उन्होंने मराठा रिजर्वेशन को लेकर एक अलग तरीके का वेशभूषा बना के पहुंचे थे। उस दौरान सभापति ने उन्हें अंदर आने से मना किया कि इस तरह की वेशभूषा अलाउ नहीं है। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। इस दौरान मराठाओं को लेकर किस तरह सरकार की भूमिका है ये पूछने की कोशिश की गई। तो कई ऐसे पहलू है लगातार अभी चल रहे हैं, 2 से 3 घंटे लगातार चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री किस तरह से जवाब देते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आरक्षण को लेकर, इस पे नजर होगी। जी वसीम, जिस तरह से मराठा रिजर्वेशन पर इतना हंगामा हो रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी आवाजें कल से उठी रही थी, तो क्या सदन में इस मामले पर भी कोई बात हुई, कुछ हंगामा देखने को मिला? देखिए, मुस्लिम आरक्षण की मांग लगातार, जब अपोजिशन में कांग्रेस और एनसीपी के नेता थे तो उनके मुस्लिम नेता लगातार इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि सरकार बीजेपी की मुस्लिम विरोधी है, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब सरकार बदल गई है, सरकार बदल के भी 1 साल हो चुका है। रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने कई तरह के समाजों को आश्वासन जरूर दिया है, चाहे ओबीसी की बात करें, फिर धनगर समाज की बात करें या मराठा समाज की बात करें, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं सोचा है। लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर अब तक ये किसी तरह का कोई पहलू साफ नहीं हो पाया है। भले ही जब सरकार बनी थी उस वक्त अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह की पहल नहीं है। मुस्लिम लीडर्स लगातार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि एजुकेशन में ही कम से कम जो कोर्ट ने कहा है 5% आरक्षण, उसे लेकर फैसला करना चाहिए। लेकिन सरकार की जो भूमिका साफ तौर पर दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है कि पहले मराठा आरक्षण की जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे संगठन लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, कई स्टूडेंट है वो अनशन में बैठे हुए हैं, तो इसे देखते हुए मराठा आरक्षण को लेकर एक फैसला जो कोर्ट में स्थापित है उसको होने के बाद ही मुस्लिम आरक्षण के बारे में सोचा जा सकता है। जिस तरह से मराठा आरक्षण, फिर इसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में 2 अलग अलग दल बने हुए हैं और लोगों के बीच में कहीं ना वाद और विवाद साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम आरक्षण की मांग लगातार उठ रही है, मुस्लिम विधायक लगातार मांग रहे हैं और ये उम्मीद भी की जा रही है कि ये सरकार आने के बाद जो रिजर्वेशन खास करके एजुकेशन में 5% दिया गया था उसे लागू किया जा सकता है। लेकिन इस 2 दिन के सत्र में बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है कि 10 विधेयक और भी हैं जिस पर चर्चा हो रही है। आने वाला जो फैब में होगा, जो बजट सेशन होगा वो काफी लंबा चलने वाला है, तो उस दौरान हो सकता है मुस्लिम आरक्षण को लेकर सरकार अपनी भूमिका साफ करे और मुसलमानों को आरक्षण लेकर किसी न किसी तरह का निर्णय ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी।